कौन कौन से वो चैप्टर्स अगर हम मैथ्स की बात जैसे करें? मान लीजिए मैथ में अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है आसान है, एवरेज कर सकते हैं, मिक्सर कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस है, टाइम वर्क है उसको कर सकते हैं, अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है। ये 6-7 चैप्टर है जो बहुत ईजी है, जिसमें से क्वेश्चन तो आने ही है, तो वो सबसे पहले कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके परीक्षार्थी अब तैयार हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 8 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 63,000 जो हैं वो नियोजित शिक्षक भी हैं। नियोजित शिक्षक हैं, वो पहले से सेवा देते रहे हैं। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये लेंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं 63,000 की संख्या में हैं, जो आंकड़े आए हैं 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। एक तो ये एग्ज़ाम कठिन हो गया, जैसा कि पहले दिख रहा था कि आसान है, उतने लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कंपटीशन हो गया ना। बिल्कुल, अब जो 1 से 5 के लिए जो है उसमें जो बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है, क्योंकि अब देखेंगे तो हर एक कैंडिडेट जो है 9 कैंडिडेट को उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो 8 सीट के लिए 9 कैंडिडेट। हाँ, क्योंकि अब एक सीट जो देखेंगे प्राइमरी 1 से 5 में उससे 9 लगभग बनता है अब एवरेज, तो उसके हिसाब से देखेंगे हर 9 में से एक ही सिलेक्ट होंगे। जैसा कि पहले हम लोग का अनुमान था कि हर 5 में से एक होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, चूँकि फॉर्म फिलअप जो है बहुत बड़ी संख्या में हुई है, और जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा एग्ज़ाम टफ हुआ है और समय भी कम बचा हुआ है। 1 महीना के आसपास बचे हुए हैं कैंडिडेट के पास समय, और उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रिपरेशन करनी है। तो मेरी तरफ से यही सलाह होगा कि वो जब पहले ही मैं बताता रहा हूँ कि वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करे, और ख़ास तौर से वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से करे, और जो रीजनिंग और मैथ का डेली 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करें। ये 2 फार्मूले हैं जिसको कि अगर करते हैं तो बेहतर रहेगा। और अभी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, एमसीक्यू बनाना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। उस मेथड को अगर अपनाते हैं तो आप पिछला वीडियो था उसमें बताया था निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। आप वो वीडियो भी लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। और जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए जो आपकी किताबें आई हैं प्रभात पब्लिकेशंस की ओर से, उसमें कई सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन कई जगह पर हम ये भी देख रहे हैं, एक शिकायत भी आपसे है कि उनमें कई जगह पर एमसीक्यूज़ में आंसर गलत हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 तरह का प्रैक्टिस सेट है। एक ऑल इंडिया का प्रैक्टिस सेट है जो बिहार शिक्षक के नाम से आई है, जो बहुत मोटी है। उसमें कई गलतियाँ प्रिंटिंग के टाइम में हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन जो 20 प्रैक्टिस सेट की जो आई है, जो बिल्कुल ई ऑप्शन के साथ आई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, और 2-3 बार उसकी प्रूफ रीडिंग की गई है, तो वो सही है। पहले वाले में गलती है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसको करेक्ट किया जा रहा है। उसको अभी रोक भी दिया गया है, वो जो बुक है उसको अभी सप्लाई भी नहीं है, उसको रोक भी दिया गया, बिकॉज उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। तो मैंने लेकिन जो नई वाली किताब आई है वो ले सकते हैं, बिल्कुल वो परफेक्ट, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट बीपीएससी क्लास 1 से 5। अच्छा, जो 63,000 नियोजित शिक्षक हैं, जरा उनके भी सवाल हम लेते हैं। उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, वो शिक्षक रहे हैं, लेकिन उनके लिए खास करके अगर हम इंग्लिश की बात करें, भाषा में तो हिंदी वो चूज़ कर लेंगे, लेकिन उन्हें इंग्लिश थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें से 63,000 जो नियोजित शिक्षक आए हैं उसमें से इंग्लिश के भी और टीचर रहे होंगे, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि 75 मार्क्स हिंदी है, तो वहाँ भी वो लीड कर लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनकी दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब कंटिन्यू स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी के लिए वो उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया होगा या उससे ऊपर के क्लास में किया होगा। तो उनकी जीएस जो है वो 50-60% तो वैसे ही रेडी हुई, क्योंकि बीटी-बीसी की किताब को आप पढ़ा रहे हैं इतने लंबे समय से। तो हर किताब आपके लिए जो है सो नियोजित शिक्षकों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और उनके लिए थोड़ा उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिनका मैथ नहीं है, मैथ पढ़ना है, या रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग अभी पढ़ना है, या साइंस नहीं है, साइंस पढ़ना है, या साइंस के टीचर उनको सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़ा सब्जेक्ट जो है उनको चेंज होगा और सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। लेकिन 9th-10th में जो लोग करने जा रहे हैं उनको तो अपने सब्जेक्ट में करना है, लेकिन 1 से 5 में अगर नियोजित शिक्षक एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो लेकिन नियोजित शिक्षक के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट को पहले से पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, तो उनकी तैयारी और इंग्लिश के विषय में थोड़ी उनको कठिनाई होगी, जो कह रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में 25 है, तो उसमें खास तौर से उनको ग्रामर देख लेंगे इंग्लिश का, तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसके लिए 4-5 दिन पढ़ लेंगे और वही ग्रामर पढ़ लेंगे तो आसानी से 1 सप्ताह अगर बढ़िया से पढ़ ले उन सभी सेट्स को, प्रैक्टिस सेट को, तो हो जाएगा, काफ़ी एनफ है। क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो बहुत एनफ टाइम उनके पास रहता है, और जो सब्जेक्ट को करने जा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जो चैप्टर वाइज हम आ जाएँ, चैप्टर वाइज, क्योंकि आप कई बार क्लासेस में पढ़ाते हैं, हम देखते हैं आपको, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें लोग उलझ जाते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही हैं। ऐसे कौन कौन से वो चैप्टर्स अगर हम मैथ्स की बात करें? जैसे मान लीजिए मैथ में अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है आसान है, एवरेज कर सकते हैं, मिक्सर कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस है, टाइम वर्क है उसको कर सकते हैं, अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है। ये 6-7 चैप्टर है जो बहुत ईजी है, जिसमें से क्वेश्चन तो आने ही है, तो वो सबसे पहले कर लीजिए। लेकिन जो भी आपको लगता है कि जो टफ हो सकता है
उसको बाद में करना चाहिए, बाकी का जो चैप्टर है उसको बाद में, लेकिन ये चैप्टर को सबसे पहले कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप पॉलिटी की बात करें तो मौलिक अधिकार है, राजनीतिक तत्व है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राष्ट्रपति है, पार्लियामेंट है। ये 5 चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पार्लियामेंट से भी सवाल आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। तो हम मान के चल सकते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट बनकर नया तैयार हुआ इससे भी जरूर सवाल आएंगे। हाँ, लेकिन चूंकि जीएस का क्वेश्चन है करंट में आना है, जो कि जनरल अवेयरनेस का है, तो ये आप कई बार पहले ही पूछे हैं, तो ये समझ के चला जा सकता है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी। पार्लियामेंट की बात करें, जैसे पुराना पार्लियामेंट कब बना था, उसका इतिहास क्या रहा है, कब उसमें पहली बैठक हुई थी, कई सारी बातें पूछी जाती हैं। नहीं, उसको भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि न्यू पार्लियामेंट बनी है तो अगर क्वेश्चन आती भी है तो न्यू पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ सकते, तो करंट में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और हम साइंस की ओर बढ़े तो इसमें कैसे कैसे सर आपने क्योंकि कहा कि बायोलॉजी में ज़्यादा आएंगे। देखिए, साइंस में भी मैंने बायोलॉजी बोला है, बायोलॉजी में भी सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को देखना है। ह्यूमन बॉडी में आपको रक्त परिसंचरण जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको देख लेना है, विटामिन मिनरल्स देखना है, जिसके कमी से जो रोग वगैरह होती है उसको देख लेना है, लिम्फोसाइट्स वगैरह है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, प्रजनन तंत्र है, उसको देख सकते हैं, कंकाल तंत्र, इसको देख सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद प्लांट वाला एरिया जो होता है, जिसको कि थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको सबसे पहले आप देख लेना चाहिए। अभी रट्टा मारने का भी समय आ चला है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात देखिए, रट्टा तो मारना ही है, लेकिन आपको अब थोड़ा सा ये सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से सिलेक्टिव हो सकता है। अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, 1,70,000 पोस्ट है, लेकिन इम्तिहान भी अब करा है। इम्तिहान करा हो गया है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 3 सब्जेक्ट बताया, तो हिस्ट्री में भी देखेंगे तो 1905 से लेकर 1947 से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो 1905 से 47 तक को पहले फोकस करिए। उसके बाद जो है फिर 1857 के बीच के पीरियड होता है, उसको सेकेंड टाइम में देखिए। और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ ही रहा है। तो वैसे चैप्टर्स जो है वहाँ से फिर आपको पहले देखना पाइए। तो ये कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस है जहाँ सबसे पहले फोकस करेंगे। तो आपको क्या करेंगे कि 90% सिलेक्टिव को जो चैप्टर्स लेंगे, तो इससे आसान क्या हो जाएगा कि 10% छोड़ते भी हैं, तो वो एरिया छोड़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और आता भी है तो आपको सिलेक्शन के लिए सभी को बनाना जरूरी है भी नहीं। अच्छा, डेफिनेशंस भी कोई कुछ के याद करने पड़ेंगे क्या? डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, डिफिनीशन पूछा नहीं जाएगा, बट डिफिनीशन जुड़ा हुआ रहता है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की मैंने बात की, पॉलिटी में मैंने बता दिया आपको 5 चैप्टर, ज्योग्राफी, बायोलॉजी बता दिया आपको, मैंने आपको मैथ का बता दिया। रीजनिंग में भी आपको वर्बल पढ़ना है, तो वो तो बहुत प्रैक्टिस करना है, तो उससे आपको बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट आता है, वो है ब्लड रिलेशन आता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके चाचा के वाइफ के जो बेटा है वो कौन लगेंगे, इस तरह से वो जो होता है थोड़ा जो घुमा फिरा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन बहुत आसान होता है। ब्लड रिलेशन वाला बहुत आसान होता है, उसको तो आप बस अपने फैमिली पे अरेंज कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसी और के फैमिली पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको किसका किसका कौन बनेगा तो खुद अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सीटिंग होता है, कोई आगे कौन पीछे कौन, 2 के बाद कौन होता है, तो ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, जिस यहाँ से आप रीजनिंग आसान से कर सकते हैं। देखिए, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात हमने की है, कुछ ऐसे सवालों की भी चर्चा हमने इस वीडियो में की है, जो आपको ज़रूर बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको मिलेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता है और भी हम सुझाव सत्र लेंगे और भी बातें होंगी, लेकिन पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बीपीएससी की जो किताबें हैं, आईएएस रंजीत सिंह सर द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं, वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस सेट मंगवा के घर पे अपना ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि अभी का समय है रिवीजन करने का। रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी अपना खुद समय निकाल कर जब पढ़ा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो ये सुझाव आपके काफ़ी उपयोगी है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, हमें भी मालूम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हम ऐसे वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा पूरी ना हो जाए। धन्यवाद।